जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे डीएसएसबी नवोदय केवीएस। खास करके डीएसएसबी का पेपर जुलाई अगस्त में आप देने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सेक्शन 20 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं। अदर कंपटीशन में भी मैथ के सवाल पूछे जाते हैं और बिल्कुल बहुत इजी होता है। अगर आप डीएसएसबी पास करना चाहते हो या किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो मैथ और रीजनिंग पे पकड़ होनी बहुत जरूरी है। तो आज उसी की बात करेंगे और हमारा फिर से मिनिमम फी में इस बार हमने फी आधे का आधा कर दिया है। तो मिनिमम फी में आप मैथ रीजनिंग जीके सब कुछ पढ़ सकते हैं और हमारा बैच एक दो दिन में शुरू हो रहा है। और आप ट्रिक से संपूर्ण मैथ, जैसे कि साहित्य हम कोडिंग से पढ़ाते हैं, फूक देते तो उड़ जाता है संपूर्ण साहित्य, वैसे ही मैथ के सवाल भी आप चुटकियों में बना सकते हो। अगर मेरा वीडियो एक दूध पीता बच्चा या चौथी पांचवी क्लास के बच्चा भी एक बार देख लेगा तब भी उनसे मैथ के सारे सवाल चुटकियों में बनेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। बिल्कुल संपूर्ण मैथ को आप आसान भाषा में आसान ट्रिक से आप बना सकते हो। शर्त है कि मैथ के लिए 1 मंथ का समय देना होगा। तो दोस्तों, आखिर मैथ के सवाल कैसे चुटकियों में बना सकते हैं, जैसे हमने कहा, तो उसी की चर्चा करेंगे। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कुछ ट्रिक्स की हमने चर्चा की। शुरुआत में जो मैथ के लिए बेसिक ट्रिक्स सीखना होता है उसी की चर्चा की और उसी की चर्चा हम करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, सामान्य चीज मैथ में जो होता है उसी की चर्चा हम करेंगे। जैसे कि लेस देन 100। क्या होता है कि मैथ में जब बड़े बड़े सवाल आता है तो उन सवालों को कैलकुलेशन करने में बहुत समय लगता है और एग्जाम में आपको कैलकुलेटर ले जाने की मनाही होती है। तो उसमें ट्रिक होता है मल्टीपल करने का, कि हम कैसे सेकंडों में मल्टीपल कर सकते हैं, उसी की चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको 98 इंटू 98 करना हो, 97 इंटू 97, 96 इंटू 96, या 95 इंटू 95, 94 इंटू 95, 95, ये सब अगर करना हो, यानी कि 100 से कम वाले को स्क्वायर करना हो विद इन 90 तक या उससे नीचे तक भी, तो उनका सिंपल ट्रिक है दोस्तों। अगर लेस देन 100 कहे तो जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर कर देंगे। 100 से कितना कम है, देखो 98 दो है, तो हमने दो का स्क्वायर करके 04 लिख लिया और उसी 2 को 98 में हमने माइनस कर दिया, तो क्या हो गया, 96 हो गया। काउंट करके 98 गुना 92, यानी कि जितना 100 से कम है उसका स्क्वायर करेंगे। और जैसे कि 98 में 100 से दो कम है 98, तो दो का स्क्वायर करेंगे 4 होगा और उसी दो को 98 में घटा लेंगे। 98 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 96 हो जाएगा। इसी तरह से देखो 97 है। अब 97 में दोस्तों कितना कम है, 100 से 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया 09 हो गया और उसी 3 को यहां माइनस कर लिया तो हो गया 94। इसी तरह से 96 इंटू 96 करना हो तो 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 चौक 16 हो गया और 96 में 4 माइनस करेंगे तो 92, यानी 92 और 16। इसी तरह 95 को 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा और फिर जो है 5 95 में माइनस करेंगे 90 होगा। इसी तरह से आप 94 का भी कर सकते हैं, 93 का भी कर सकते हैं, 92 का भी कर सकते हैं और करके मुझे मैसेज करके बताना क्या आप सेकेंडों में ये कर लेते हैं। अगर कर लेते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम रुकेगा नहीं। इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि अब एक तो हमने कहा लेस देन 100, अब अगर आ जाए मोर देन 100 तब क्या करना है। मोर देन 100 इसमें भी कुछ नहीं है, मोर देन 100 में भी कुछ नहीं है कि 100 से जो ज्यादा है, दो ज्यादा है तो दो का स्क्वायर करेंगे, उसी दो को 102 में दो को जोड़ देंगे तो 104 हो गया।
10404। देखो कितना, अगर मैं आपको सामान्य रूप से कहूंगा 102 गुना 102 करो तो आपको 2-3 मिनट लग जाएगा। उतना करने की जरूरत नहीं है, मैथ में उतना समय नहीं रहता है किसी भी एग्जाम में। तो बस क्या करना है, 2 का स्क्वायर कर देना है, उसी 2 को 102 में जोड़ देना 104। इसी तरह अगर 103 का स्क्वायर है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो हमने 3 तिया 9 कर दिया। इसी 3 को जोड़ देना है, कितना 100 में ज्यादा है 3, तो 3 को जोड़ देंगे तो 103 में 3 जोड़ेंगे 106 हो जाएगा। इसी तरह 104 का, 104 का देखो कितना है ज्यादा, 100 से 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दिया। 104 में जितना ज्यादा है उसको जोड़ना भी है, तो जोड़ दिया 108 हो गया। इसी तरह 105 को 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर किया, 105 में 5 जोड़ेंगे 110। इस तरह से 106, 107, 108, 109, 110 और सारे आप स्क्वायर सेकेंडों में कर सकते हो। मैंने कहा कि हमें मैथ का सवाल दोस्तों इसलिए नहीं बनता है, हम उनके ट्रिक को नहीं जानते हैं, उसकी रणनीति को नहीं जानते हैं। अगर ट्रिक और रणनीति दोनों जानेंगे तो सवाल हमसे जरूर बनेगा। इसी तरह से दोस्तों कुछ और सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, जैसे कि अब 3-4 ही सीखना है यहाँ पे। जैसे लेस देन 50 है, अगर 50 से कम है तो कैसे स्क्वायर करेंगे। रटना नहीं है कुछ को, कैसे स्क्वायर करेंगे तो समझिएगा। अगर 50 से कम है तो देखो 49 इंटू 49 करना है। अब देखो 49 जो है 50 से कितना कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो 01 लिख देंगे। 9 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 48, घटा करके हाफ कर देंगे। अब एक माइनस किए 49 में, एक माइनस किए 48 हुआ, और इसको 2 से भाग देंगे तो क्या हो गया 24। इसी तरह से 48 में 2 कम है तो 2 का स्क्वायर किया, और 48 में -2 कर देंगे। माइनस जो है 48 में -2 करेंगे 46 होगा, 46/2 तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसी तरह से देखो कितना कम है, 3 कम है तो 3 तिया 9, और इसी को 3 माइनस करेंगे तो 44 हो जाएगा। 44 में 2 से भाग देंगे तो जो है 22 हो जाएगा। इस तरह से आसान सिंपल है। करना क्या है, अगर 50 से कम है तो जितना कम है स्क्वायर करेंगे, उतनी ही संख्या माइनस करके हाफ कर देना है। जैसे अभी कहा 49 का है तो एक कम है 50 से, तो स्क्वायर करेंगे एक का तो एक ही होगा, 01 लेंगे, एक घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, 48 में 2 से भाग दे देंगे 24 हो जाएगा। एक सिंपल ट्रिक है, अगर इस ट्रिक से अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर सवाल में मजा नहीं आने वाला है। इसी तरह से देखो अगर मोर देन 50 हो, अगर 50 से ज्यादा हो, तो इसमें भी कुछ नहीं करना। अगर 50 वहां वहां जो है माइनस करके घटाए थे, यहां जोड़ करके घटाना है। सिंपल है कि अगर 50 से कम है तो माइनस करके घटाना है, ज्यादा है तो जोड़ के घटाना है। जैसे 50 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है तो एक का स्क्वायर कर दिए, एक जोड़ दिए तो 50 51 में एक जोड़ेंगे 52, और 52 50, अब क्या होगा 1 प्लस करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 52, 52/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 26, तो यही 26 आ गया। फिर इसमें भी देखो कितना ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर हमने कर दिया तो 4 हो गया। अब इसी दो दो को हम घटा लेंगे, तो दो को हम दो को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को 2 प्लस करेंगे तो 54 हो जाएगा, 54 में 2 से भाग देंगे तो 27 हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल बटा बनाते से 53 है, 3 का स्क्वायर किया 9, और 3 यहां जोड़ देंगे तो 53 में 3 जो है जितना ज्यादा है उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56 जो है कितना ज्यादा है 3 है 53। 53 में क्या करना है, सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है। 53 में जो है कुछ उसी को जोड़ देंगे फिर, और फिर उसको 2 से भाग देंगे जितना ज्यादा है। जैसे 54 में भाग दिए, फिर 56 में भाग देंगे, 56 में भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे +3 हो जाएगा 56, 56 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 हो गया। तो इस तरह से हम 54 का भी निकाल सकते हैं, 55 का भी निकाल सकते हैं, और 56 का भी, सबका हम डॉट 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 निकाल सकते हैं। इस तरह से मैथ के सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पास करने वाला कोई अलग होता है। हर साल मैं देखता हूं अगर पीजीटी में कोई भी एग्जाम भारत का हो, उसमें अगर 4 सीट भी होता है तो 2 बच्चे हमारे यहाँ से 3 बच्चे पढ़े हुए होते हैं, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट के साथ साथ
कॉमन पेपर पर भी अच्छी तैयारी रखते हैं। अगर आप भी अच्छी तैयारी रखते हो सब्जेक्ट के साथ साथ कॉमन पेपर पर, तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। अगर नहीं रखोगे, खास करके अगर पास करना चाहते हो, तो डी मैथ और रीजनिंग पे अच्छी पकड़ होनी जरूरी है। जब तक पकड़ नहीं होगी, आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। तो हमारा फिर से मैथ रीजनिंग जीके का कॉमन पेपर का बैच शुरू हो रहा है, बिल्कुल मिनिमम फीस में। इस बार मैंने बहुत फीस कम कर दिया है, क्योंकि इस बार मेरा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक बच्चे को पास कराना। क्योंकि बिल्कुल फ्री करेंगे तो बच्चे सिंसियर नहीं होते हैं, इसलिए हमने नाम मात्र का फीस रखा है। और आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। और जैसे कि मैंने कहा कि हर एग्जाम की मैं लिखित गारंटी देता हूं, इसमें भी मैं गारंटी दूंगा कि आप कॉमन पेपर में अच्छे स्कोर लेकर के आओगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।